सबसे बड़े नेता बने राहुल गांधी, नए सर्वे ने उड़ाई नरेंद्र मोदी की नींद। 24 घंटे में आया सबसे बड़ा सर्वे, पूरी बीजेपी हो गई सन्न। कितने लोग चाहते हैं मोदी ना रहे प्रधानमंत्री, जानेंगे तो उड़ जाएंगे आपके होश। राहुल कैसे बन गए लोगों की पहली पसंद, नए सर्वे ने सब कुछ बदल दिया। सर्वे के बाद राहुल ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान, हिल गई नरेंद्र मोदी की कुर्सी, देश में आ गया सियासी तूफान, सोनिया गांधी का प्लान आ गया काम। भले ही नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार उन्हें तगड़ा झटका दे दिया है। मोदी को यही लग रहा था कि वो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, देश के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन ये भ्रम एक नए सर्वे ने एकदम से तोड़ दिया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मोदी का गुणगान करने में जुटे हुए थे, लेकिन जैसे ही ये सर्वे आया सभी अंडरग्राउंड होने को मजबूर हो गए। 2024 के चुनाव से पहले इस नए सर्वे ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, जिसके बारे में जानेंगे तो आप भी कहेंगे सच में इंडिया गठबंधन ने तो अभी से कमाल कर दिया। इंडिया गठबंधन ऐसा गठबंधन है जिसने भाजपा की सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है। कई मौके पर आपने जरूर देखा होगा कि नरेंद्र मोदी सीधे इंडिया गठबंधन पर हमला बोल रहे हैं। असल में बीजेपी को अब यह महसूस हो चुका है कि इंडिया गठबंधन ही भाजपा के लिए मुश्किलें ला सकता है, इसीलिए भाजपा नेताओं ने इसमें फूट डालने की कोशिश भी शुरू कर दी। क्या है पूरी खबर आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो नया सर्वे आया है उसके बारे में जान लीजिए। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक पीएम पद के दावेदार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी इस रेस में बाकी नेताओं के मुकाबले सबसे आगे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के सर्वे में शामिल लोगों में से 29% ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम पद का प्रमुख दावेदार चुना है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा सर्वे भी आया था जिसमें सीधे सीधे लोगों से सवाल पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में आप किसे पसंद करते हैं, तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पूरी टक्कर देते दिखाई पड़े थे। लेकिन इसी बीच आए इस सर्वे ने अब ये दिखा दिया है कि धीरे धीरे राहुल गांधी लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ होता जा रहा है। इसीलिए जब से ये नया सर्वे आया है बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में पूरे देश के नेता शामिल हुए हैं। उनका किसी को पसंद करना या ना करना सीधे जनता के प्रतिनिधित्व को बताता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसीलिए अब बीजेपी ने भी 24 के चुनाव से पहले खेल करने की बड़ी तैयारी कर ली है और इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ नेताओं को तोड़ने की कोशिश अभी से की जा रही है। असल में जब इंडिया गठबंधन इतने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ेगा तो इसका काफी नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। ये बात बीजेपी भी जानती है। माना जा रहा है कि इसीलिए बीजेपी कुछ ऐसे नेताओं को अपने पाले में लाना चाहती है जो कभी उसके साथ रहे हैं, जैसे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे और बीजेपी की दोस्ती लंबे वक्त तक रही है, लेकिन बाद में उद्धव ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए विपक्ष अब पूरी तरह से सतर्क है। इसीलिए अभी तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया ताकि कोई भी फूट गठबंधन में ना पड़े। खबर के मुताबिक खुद सोनिया गांधी ने इस पर फैसला लिया है और कहा है कि जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाता है और बीजेपी हार नहीं जाती है तब तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं किया जाएगा। इसे सोनिया गांधी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उम्मीदवार के ऐलान के बाद कई नेता एक दूसरे से असहमत हो जाए और गठबंधन में चुनाव से पहले ही फूट पड़ जाए। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि नफरत पर मोहब्बत की जीत होगी। भाजपा जहां नफरत फैलाएगी, कांग्रेस वहां मोहब्बत बांटेगी। वैसे आपके हिसाब से विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में दें।